नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत टाइम्स में। मैं अतुल कौरव आपके साथ फिर से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में भदोही ज़िले में। यहाँ पर छठे चरण की वोटिंग जारी है। आइए चलते हैं, सीधा मतदाताओं से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आखिर आज वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। चलिए सीधा मतदाताओं से बात करते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद, ये बताइए आपने वोट दे दिया? जी हाँ, बिल्कुल दे। एक बार निशान दिखा दीजिए हमारे कैमरे को। निशान ये है। जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले? मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। इन सब मुद्दों पे मैंने अपना वोट किया है। अपने प्रत्याशी को आप किस तरह से देखते हैं? प्रत्याशी कोई ख़राब नहीं होता है, सभी प्रत्याशी अपने को अच्छा कहते हैं। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे लोकसभा में विकास करे, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करे, शिक्षा को बेहतर करे। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है काशी नरेश महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की। उस मुद्दे पे मैंने अपना वोट किया है। और हम चाहते हैं कि जी हाँ, यूनिवर्सिटी मेन मुद्दा है कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में। हम लोग को इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए। मेन मुद्दा शिक्षा रहा। शिक्षा मेन मुद्दा रहा है। शिक्षा को लेकर वोट? जी हाँ। बाकी का और घर में सबने दे दिया वोट? घर में सभी ने दिया। महिलाओं का मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। वो लोग किस तरह से घर चला रही हैं, ये महिलाओं से पूछेंगे तो बेहतर होगा। वो लोग सही बताएंगे कि वो किस तरह से चला रही हैं। सर आपका नाम? फिरोज अली। रोज जी, आपने वोट दे दिया? जी हाँ, दे दिया। एक बार निशान दिखा दीजिएगा। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वो बटन दबाई? सेम मुद्दा, भाई साहब ने जो कुछ जवाब दिया वही सेम मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जी इन मुद्दों को लेकर डाला। जी। अपने प्रत्याशी से आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही किए हुए हैं कि अच्छा कार्य करेंगे। उम्मीद तो यही है, अब आगे भगवान जाने। और पिछले प्रत्याशी ने कुछ कार्य किए थे? यहाँ तो सांसदीय क्षेत्र में मतलब सांसद ने कुछ किया नहीं है, कोई कार्य नहीं भदोही जिले में। कोई कार्य नहीं? तो मतलब बदलाव की तरफ देख, बदलाव की तरफ देख रहे हैं, नए प्रत्याशी। नए प्रत्याशी। सर आपका नाम? साहब आलम। साहब जी, वोट दे दिया आपने? अभी वोट नहीं दिया, 4 बजे देंगे हम। 4 बजे देंगे? क्यों, क्या वजह है? अभी वोटिंग जारी है, आप इतना लेट कर रहे हैं? कार्यकर्ते में है ना, कार्यकर्ता में इसलिए। कार करता है? हाँ, अच्छा, इसलिए नहीं दिया है। चलिए ठीक है। तो सर आपका नाम? रमेश गुप्ता सर। रमेश जी, ये बताइए आपने वोट दे दिया? जी सर। वोट दे दिया? जी देखिए अभी। इतनी तड़कती धूप में आप वोट डालने आए? जी सर। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले? विकास के नाम से। विकास के नाम? विकास के नाम पे वोट दिया है। अपने आने वाले प्रत्याशी को आप किस तरह से देखते हैं? वही देखते हैं, आगे के लिए विकास के लिए देखते हैं सर। जो विकास करेगा उसी को वोट देते हैं। विकास को लेकर देखते हैं? जी सर, जो विकास के लिए जो रोड बनाया ना, सब कुछ दिया सर। आने वाले समय में आने वाले विकास समय पर देखा करेंगे, बस उसी को वोट देते हैं सर। जो विकास किया सर उसी को वोट देते हैं। जी सर। और जो प्रधानमंत्री ने कार्य किए उनको किस तरह? अच्छे है, सही है। अच्छे के लिए। सर आपका नाम? रियाज अहमद खान। वोट दे दिया? जी हमने दे दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट बदलाव, दिया? महंगाई बेरोजगारी से हम लोग पछता है एकदम। महंगाई के अलावा बेरोजगारी के अलावा कुछ यहाँ बचा नहीं हुआ। यहाँ सरकार विफल है। कोई इस तरह बेरोजगार के लिए कुछ करने, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। बेरोजगार टहर रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद भी बेरोजगार टहर रहे हैं। कोई मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ बदलाव की हम लोग वो कर रहे हैं, बस बदलाव की तरफ देख। जी बदलाव की तरफ। कि युवाओं और बेरोजगार जो भटक रहे हैं, रोड पे टहर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें बस बदलाव आना चाहिए। रोज़ पेपर लीक का समस्या बस देख रहे हैं। पेपर देने के बाद भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। पेपर देने के बाद भी हम लोग एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी हम लोग कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा है। बदलाव की तरफ? बदलाव की तरफ देख रहे हैं। आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं हमारा विकास, बेहतर विकास हो, बदलाव हो, बस यही हम चाहते हैं। बदलाव हमारे भदोही जिला का अच्छे से कार्य हो, विकास हो, बस हम लोग यही देखना चाहते हैं। सर आपका नाम? कौशल अली सर। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? वोट दिया कि नहीं? अभी वोट देने जा रहे हैं सर। अभी जा रहे हैं? जी। किन मुद्दों को लेकर आप बटन दबाएंगे? सब विकास के लेकर। विकास को? गोपीगंज में कोई विकास नहीं है। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग को इलाहाबाद बनारस जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, कोई सुविधा कुछ भी नहीं है, ना कॉलेज है, ना कोई काम है यहाँ पे। यहाँ के लोग सब बाहर इलाहाबाद, बनारस भागते हैं। कोई भी अभी एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है।
इसी का विकास चाहिए हम लोग को। हॉस्पिटल वगैरह चाहिए आप? जी, उन मुद्दों को लेकर शिक्षा, हॉस्पिटल बहुत पीछे है, यहाँ पे बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय ही नहीं। विश्वविद्यालय नहीं है, शौचालय तो नाम मत लीजिए, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, हाँ, नाम होता है बस, सब कुछ है, विकास हुआ है। विकास है नहीं। विकास कार्य नहीं किए मतलब? क्या कार्य है? देखिए रोड बनी हुई है, ट्रैफिक रूल कुछ है ही नहीं, कहीं भी बैरिकेड कर देते, कहीं भी लोग मर जाएं, गड्ढे खुद गए, नाले आधे बीच गए, बंद काम। अरे पहले सारे फैसले तो कर ले, तब तो मुद्दा बनाए। सिर्फ महंगाई, हिंदू मुसलमान और कुछ भी नहीं। और क्या? वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट तो दे दिया भाई। एक बार निशान दिखा हाँ, दीजिए। ये देखिए हमारा निशान, वोट हमने दे दिया है। बदलाव की तरफ देख रहे हैं? हाँ, बदलाव होना ही होना है, इस बार बदलाव होगा। यहाँ के प्रत्याशी ने काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, सब अपना गल्ला भरते हैं बस, सिर्फ गल्ला भरेंगे, काम नहीं कोई करेगा। काम कुछ नहीं होगा। काम कुछ नहीं। मैम आपका नाम? मैम आपका नाम? बेबी। वोट डाला है आप? हाँ। एक बार निशान दिखा दीजिए। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने गए? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला आज? किस मुद्दों को डाल दिया? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। अरे भैया अब क्या बताएं, महंगाई तो किस कदर की है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी है कि हो तो सस्ताई होना ना चाहिए गरीबों लोग के लिए, हैं? मगर गरीबों का कोई वही नहीं है, 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, वही से सो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बस। और बदलाव की तरफ देख रहा है? बिल्कुल। मैम आपका नाम? जी, आपका नाम? नाम नाम नहीं है। चलिए ये बता दी वोट, चलिए इनाम मत है, ये बताइए वोट डाला है? जी, फर्स्ट टाइम वोटिंग किए। फर्स्ट टाइम वोटिंग? ये कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम वोट देकर? अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा वोट करके। हमारा राइट है वोट करना, हम लोगों को तो वोट करना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। हाँ, चलिए आप लोग तो युवा हैं, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले आज? सब पहला तो है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तो यूथ के लिए तो यही इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने वोटिंग किए और चाहते हैं कि मतलब जो भी गवर्नमेंट बने, जिसकी भी गवर्नमेंट बने, तो पहले तो एजुकेशन पे वर्क हो और के लिए वो वर्क करे और हम लोगों को जॉब मिले सारे। अनएम्प्लॉयमेंट को देखकर आपने? जी बेरोजगारी मिल ही नहीं रहा है जॉब किसी को, सब लोग पढ़ लिख के बैठे हैं। या और जो पिछले प्रत्याशी से उन्होंने कार्य किए कि नहीं? किए हैं, अब वैसे सब लोग जानते हैं क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और बेसिकली अब मेरा होप है कि अब हम लोगों ने जिसको वोट दिया है वही जीतेंगे और इंशाल्लाह उन्हीं की जीत होगी। देखिए लोग पढ़ रही हैं, अब पढ़ के जब कुछ मिले, नौकरी वोकरी बने, तब ना अच्छा लगे इंसान को। कितना पैसा लगा के पढ़ के लोग घर में बैठे हैं, किसी को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी भी तो ज़रूरी है। रोजगारी को लेकर आप? हाँ, रोज़गार भी नहीं है, सब तो इधर उधर इंसान बैठा पड़ा है। कैसे काम चल रहा है इंसान का वही जानता है, जिसके घर में जैसे कैसे चल रहा है। तो इंसान इसलिए सोचा भाई जे को दे रहे भाई जीते। जो बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा, उसको जॉब भी तो मिले। वो पढ़ के क्या करेंगे घर में बैठ के, उसको जॉब तो मिले। जॉब को लेकर दी? जी जॉब जरूरी है, एकदम जरूरी। आ ही नहीं रहा है यूपी में, आपको भी पता ही होगा। तो वैकेंसी होप करते हैं कि अब हो पाए, आने वाले समय पे वैकेंसियाँ निकलें, वैकेंसी आए, सब कुछ सरकार आए वो वैकेंसी निकाले, अच्छे वर्क करें, बस। और क्या चाहिए हम लोगों को, बस ये चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम? अनवार। आप वोट डाला है? हाँ, वोट डाल दिया। एक बार निशान दिखा दीजिए। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले आज? महंगाई है, रोजगार नहीं है, यही सब है, बात है। महंगाई, बेरोजगारी। हाँ। और जो पिछले प्रत्याशी से उनको किस तरह से देखते हैं आप? पिछले प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं आप? पिछले प्रत्याशी काम किए कि नहीं किए? जो पिछले प्रत्याशी हैं, या काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। नहीं। आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं तभी ना, आने वाले प्रत्याशी क्या उम्मीद करते हैं कि कार्य करेंगे, क्या कार्य कर सकते करेंगे, कार्य करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम परवेज हाशमी है, मैं यहीं गोपीगंज से हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? वोट डाला है? जी, ये देखिए, संविधान और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए आज हमने वोट डाला है। आपने कहा संविधान लोकतंत्र मजबूत करने के लिए वोट डाला, किन मुद्दों को लेकर आपने बटन दबाया? महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये दो मुद्दे सबसे बड़े हैं हमारे लिए। महंगाई से आम जनता त्रस्त है, महिलाएं परेशान हैं, घर का चूल्हा जलाना उनको कठिनाई साबित हो रहा है।
इससे बड़ी मुद्दा क्या हो सकती है। और पेपर लीक हो जाता है, बच्चों का भविष्य जो है देख रहे हैं आप, नौकरी नहीं है, बच्चे बेरोज़गार हैं, पढ़ने लिखने के बाद बच्चे नौकरी नहीं मिल पा रही उन्हें। ये सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा लेकर आपने वोट डाले हैं जी। ये बताइए आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद करते हैं जिनको आपने वोट डाला? आने वाले समय में मैं जो भी यहाँ के सांसद होंगे मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ, जैसे कि 10 सालों में 78 लोकसभा भदोही के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है, वो चीज़ होने न पाए। इस बार जो है ऐसा व्यवहार न होना पाए और नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने वोटिंग किया है। धर्म न जात, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। पिछले प्रत्याशी ने कार्य किए थे इस क्षेत्र में कि नहीं? पिछले प्रत्याशी ने अगर कार्य किए होते तो इस बार बदलाव क्यों होता? कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल के अंतराल में आप देखेंगे कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ।